8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत का वर्ड है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब ऐसा गणित, सुनना ध्यान से, ऐसा गणित जिसमें हम त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या बोल गया मैं? त्रिकोणमिति मतलब ऐसी गणित की शाखा जिसमें हम त्रिभुजों के 3 कोणों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब trigonometry is a branch of mathematics in which deals with relation between sides and angles of a triangle and in particular a right angle triangle। मतलब कि ना जो ट्रायंगल है, पहली बात तो ट्रायंगल को हम बोलते हैं त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हैं, जिसकी 3 साइड्स हैं। तो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल के 3 एंगल और 3 साइड्स के बीच रिलेशन होता है कुछ, उस रिलेशन के बारे में पढ़ना है हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। कोण मतलब एंगल कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होगा। ये परपेंडिकुलर है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ठीक है। इसके 3 एंगल है, एक ये रहा और एक 90 डिग्री का, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने ना ये जो एंगल हैं और ये जो 3 साइड्स हैं, इन साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि त्रिकोण और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इन पर्टिकुलर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या करना है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है? साइन, कोस, टेन। 3 हो रहे हैं इनके उल्टे, वो भी उसके बारे में बात करेंगे। पर ये क्या चीज़ है साइन, कोस, टेन? देखो अगर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन तो भाई फॉर्मूले पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेन असली मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। असली मतलब पता होना चाहिए कि ये साइन, कोस, टेन असली में है क्या, क्यों चाहिए, होते क्या हैं ये। तो देखो साइन एक्स या फिर साइन ए फंक्शन है। फंक्शन का मतलब, अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तीनों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो पता चल गया भाई, इससे रिलेटेड है, साइड और एंगल से। पर फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब चलो तुम यूँ समझ लो हिंदी में मशीन, ठीक है। अब जैसे मशीन है, मान लो पीसने वाली मशीन है, अब तुम उसमें गेहूँ डालोगे तो क्या निकल के आएगा? पीस के आटा निकल के आएगा। अगर मान लो तुमने डाल दिया कॉर्न, तो क्या निकल के आएगा? कॉर्नफ्लोर। अगर मान लो तुमने चावल डाल दिया, चावल, तो निकल के क्या आएगा? चावल का आटा निकल के आएगा ना। तो ऐसे ही ना ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें तुमने ए वेरिएबल की वैल्यू कुछ डालनी है और ये चीज़ पूरा फंक्शन कुछ आंसर दे देगा। समझ रहे हो? इसमें तुमने कुछ डालना है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि तुमने इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो इसमें तुमने कुछ डालना है और ये जो साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन, वो इस पे लगेगा और कुछ आंसर तुम्हें दे देगा, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही है। अब जैसे वो देखा तुमने पोलिनोमियल चैप्टर करा था, ना, तो पोलिनोमियल चैप्टर में क्या लिखा था? ऐसे लिखा था कुछ कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बोला था? p ऑफ x क्या बता रहा है? पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे अंदर वेरिएबल क्या आने वाला है? x आने वाला है। और तुम वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी कि बदलती रहती है, तुम कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर मान लो मैंने p ऑफ 1 निकालना है,
तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है मैं वहाँ 1 डाल दूंगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4। तो ये भी ना एक फंक्शन है, पोलिनोमियल भी एक फंक्शन है। तुमने इसमें क्या डालना है, कुछ भी एक्स की वैल्यू डालो, ये तुम्हें आंसर देगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस पे तुम कोई वैल्यू डालो और आंसर मिलेगा। अब ये वैल्यू क्या डालनी है, आंसर क्या देगा, उसकी बात करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगे एंगल पे। किसके एंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल के जो एंगल है ना, इस पे तुमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी कह लो लगाना है। ठीक है, मान लेते हैं ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने करना क्या है, साइन ऑफ ए, यानी कि ये जो ए एंगल है ना, ये ए एंगल, इसकी कोई वैल्यू आएगी, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 90, कुछ भी हो सकता है। 90 नहीं होएगा, 90 क्यों नहीं होएगा, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 होता है ना, तो 90 तो यही हो गया, 90 यही हो गया, तो इन तीनों का सम 180 था, इनमें से ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो यानी कि ये दोनों 90 से छोटे छोटे ही रहेंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ ए मतलब ये वाला एंगल, मैं साइन के अंदर इस वाले एंगल की वैल्यू डालूंगा, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी डालूंगा, और ये साइन उस पर लगेगा और मुझे एक आंसर देगा। ठीक है, अब साइन क्या होता है, साइन क्या आंसर देता है, p/h, कोस क्या आंसर देता है, b/h, और ये टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म है tan, ये हमें आंसर देता है p/b। p/h मतलब अगर तुम ये a डालोगे ना, ये a एंगल की वैल्यू डाल दी तुमने इसमें, तो तुम्हें पता है ये क्या देगा, p/h, ये अपॉन ये साइड का आंसर देगा। मान लो ये साइड है 20 की, ये साइड है 10 की, तो ये तुम्हें पता है क्या आंसर दे, नहीं ये साइड है 10 की, ये साइड है 20 की, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है ना, ये 10 है ये 20 है, तो ये पता है कि तुम्हें क्या आंसर दे देगा, साइन है 10/20 यानी कि 1/2। साइन ए क्या बताएगा, p/h। साइन कोस ए क्या बताएगा, कोस के अंदर तुम ये एंगल की वैल्यू डालोगे तो ये दे देगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या दे रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ए क्या देगा, कोस के अंदर तुमने ए एंगल की वैल्यू डालनी है, ये तुम्हें b/h दे देगा, b/h। tan क्या देगा, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये एंगल की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, मुझे p और h की रेशियो मिल रही है, p/h मिल रहा है, p/h मिल रहा है, p/h या फिर p/h, मुझे ये मिल रहा है। तो इसलिए इसका नाम त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री, की एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बता रहा है ये फंक्शन साइन। इस साइन में तुमने ये वैल्यू डालनी है और तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, बस ये है ट्रिग्नोमेट्री। ये करना है तुमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई एंगल डालना है, आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये करना है। अब साइन फिर से लिख रहा हूँ, साइन क्या होता है, p/h, कोस क्या होता है, b/h, tan क्या होता है, p/b, कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट h/p, सीकेंट क्या होता है, h/b, और कोट क्या होता है, b/p। ये p/h, ये h/p। तो यानी कि कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा है, कोसिकेंट जो है वो 1/sin है।
ये बी अपॉन एच, ये है एच अपॉन बी, तो यानी कि सीकेंट जो है वो 1 अपॉन कोस है। ये पी बाय बी, ये है बी बाय पी, तो यानी कि कोट जो है वो 1 अपॉन टेन है। कोसीकेंट सीकेंट साइन का उल्टा है, साइन कोसीकेंट का उल्टा है। पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, यानी कि कोस इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। टैन पी अपॉन बी, कोट बी अपॉन पी, यानी कि टैन कोट का उल्टा है, कोट टैन का उल्टा है। ठीक है, ये बात है। अब इसे याद रखना है तो एक बहुत ही फेमस लाइन है। फेमस लाइन क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, मतलब क्या है इसका? साइन पी अपॉन एच, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बी अपॉन एच क्या दे रहा है? कोस। बी अपॉन एच क्या दे रहा है? कोस। पी अपॉन बी क्या है? टेन। पी अपॉन बी क्या है? टेन। ठीक है, अगर तुमने ये निकालने हैं तो उल्टे चल दो, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट क्या होगा? एच अपॉन पी। सीकेंट क्या होगा? एच अपॉन बी। कोट क्या होगा? बी अपॉन पी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी बोले, साइन है पी अपॉन एच, कोस है बी अपॉन एच, टैन है पी अपॉन बी। ठीक है, ये तो अब ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें याद करनी है। किसी किसी एंगल पे हमने वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है, वो हमने याद करनी है, वो टेबल हमने याद करनी है। जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90। साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी पे वैल्यू हमें याद करनी है। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1 अपॉन √2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। और साइन 90 क्या होता है? 1। 0 पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। अब अगर कोस निकालना है तो उल्टा चल दो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, 0। मतलब यहाँ से शुरू करा, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से शुरू करा, यहाँ पहुँच गया 1, फिर ये √3/2 था, यहाँ लिख दिया, फिर 1/√2 था, 1/√2 लिख दिया, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। 0 से 1 तक पहुँचना है, इसमें 1 से 0 तक पहुँचना है। tan 0, 0, tan 30 डिग्री 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। इन सभी बातों का भी मतलब देखते हैं, मतलब देखेंगे अभी इनका मतलब देखेंगे। देखो, साइन 0 बोल रहा है 0 डिग्री। साइन 0 होता क्या है? पहली बात तो एक बढ़िया बात बता देता हूँ तुम्हें, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है ये बच्चियों है 2 एंगल पे। ठीक है, अगर ये है तुम्हारा एंगल, इस पे लगा रहे हो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस पे लगा रहे हो तुम फंक्शन, इसकी वैल्यू डाल रहे हो तुम साइन कोस टैन में, तो परपेंडिकुलर लेना है ये और बेस लेना है ये, परपेंडिकुलर लेना है इसके सामने वाला। और अगर 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 तुम इस एंगल पे लगा रहे हो तो परपेंडिकुलर लेना है ये सामने वाली साइड P और इसके साथ वाली साइड B, और H हमेशा फिक्स रहता है, ये सबसे लंबे वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये तो वही की वही रहेगी, पर अगर ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है, अगर ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? साइन 0 का मतलब क्या होता है? साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0। मतलब तुम अगर साइन में 0 डिग्री डाल दोगे तो 0 मिलेगा। कैसे?
देखना, मान लेते हैं मैं इस एंगल पे लगा रहा हूँ, इस एंगल पे, अगर ये एंगल 0 हो गया, अगर ये एंगल 0 हो गया, ये दो साइड यूं खुली हुई हैं, यूं खुली हुई हैं, ठीक है, ऐसे खुली हुई है ना, एच और बी ऐसी खुली हुई है ना। अगर इनके बीच का एंगल 0 हो गया, ये वाला एंगल 0 हो गया, यानी कि खुली नहीं रही, साइड ही बंद हो गई। एंगल का मतलब क्या है, इस साइड से ये इतने एंगल पे खुली हुई है, अगर ये एंगल 0 यानी कि यूं बंद हो गई साइड, अगर ये साइड ही इसके ऊपर आ गई, ये एंगल 0 हो गया, मतलब कि ये साइड और ये साइड आपस में खुली नहीं रही, आपस में बंद हो चुकी हैं, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आने वाली है, मुझे बताओगे? इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये तो 0 ही बन गई साइड। मान लो ये दोनों साइड है भाई, ये दोनों साइड, ये एच है, ये बी है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। ये बेस क्यों है? क्योंकि ये वाले एंगल में सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेना है, अभी बताया है। तो अगर मैंने इनके बीच का एंगल 0 कर दिया, यानी कि बंद कर दी, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई अगर ये बंद हो गई? तो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कुछ साइड, अगर ये दोनों साइड ही मिल गई तो ये परपेंडिकुलर 0। और साइन होता क्या है? साइन तो होता है p/h। अगर p ही 0 हो गया तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 ही तो मिलेगा, इसलिए साइन 0, इसलिए साइन 0 हो गया ना। अब देखना, अगर मान लो मैं इसी में कोस 0 की बात करूँ, कोस 0 क्या होता है? पहली बात b/h होता है, बोल रहे 1 मिलेगा, कोस 0 1। देखते हैं, कोस 0 होता है b/h, यानी कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे काटो पहले, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी बात कर रहा हूँ मैं कोस में। और ये बेस क्यों लेना है? क्योंकि ये एंगल लिया हुआ है तुमने, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो b/h इसकी बात हो रही है। अच्छा, कोस 0 यानी कि ये बेस और हाइपोटेन्यूज, इनमें एंगल 0 बन गया, इनमें एंगल क्या बन गया? ये जो एंगल खुल रहा था ना, ये वाला एंगल, ये 0 बन गया, यानी कि ये वाली साइड इसके ऊपर आ गई, ये वाली साइड इसके ऊपर आ गई, तो b और h दोनों सेम ही तो बन जाएंगे। अगर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इतने एंगल पे खुली हुई है, अगर मैं ये एंगल 0 कर रहा हूँ तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज सेम ही तो बन गए, तो b/h क्या आएगा? कट के 1 नहीं आएगा, कट के 1 ही तो आएगा, समझ रहे हो? ये एंगल 0, तो ये इसके ऊपर आ गई और दोनों सेम बन गई, तो b/h। तो इसलिए कोस 0 1। साइन 30, यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री का है ना, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, तो p/h की रेशियो तुम्हें हमेशा 1/2 मिलेगी। साइन 30 डिग्री 1/2, यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है ना, तो p/h तुम्हें 1/2 मिलेगा, यानी कि अगर ये 1 है ना तो ये 2 है, अगर ये 10 है तो ये 20 है, अगर ये 30 है तो ये 60 है। 30/60 1/2, 40/80 1/2, मतलब कुल मिला के p/h जो है ना वो 1/2 आएगा अगर ये एंगल 30 है, अगर ये एंगल 30 है। और b/h क्या आएगा? √3/2। कोस क्या आएगा 30 पे? हमेशा √3/2। तो ये साइड कितनी मर्जी बड़ी हो जाए भाई, ये हो जाए 40 की, ये हो जाए 40 की, और ये भी कुछ भी कितनी भी साइड बड़ी हो गई साइड, ये हो गई मान लो 100 की, ये बेस है 100 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है ना, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये h पता है कितना आएगा? p/h हमेशा 1/2 मिलना चाहिए, 1/2। तो अगर ये 60 लिया था ना, तो ये 120 आएगा। ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, यानी कि ये इसका डबल है अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो। यही तो बात कर रहे हैं हम, साइन 30 डिग्री पे 1/2 है p/h। अभी एक बार और मैं ढंग से दोबारा से आपको लिख के दिखा देता हूँ पूरा क्या बात हुई है ट्रिग्नोमेट्री में। ये बात हुई है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 हैं, साइन, कोस,
टेन और इनके उल्टे कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये टेंजेंट है, टेंजेंट इसको बोले जा रहे हैं टेन। और ये कोटेंजेंट यानी कि इसके आगे को और लगा दो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कोट। और ये सीकेंट, SEC इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सेक। और ये है कोसेक। तो साइन, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, A B और C या ABC, ठीक है। एक बात तुम्हें बता दी कि अगर इस पे लगा रहे हैं हम तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर। अगर इस पे लगा रहे होगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला। एक बात तो ये बता रखी है कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब साइन क्या देगा, अगर आप साइन के अंदर एंगल डालोगे तो क्या देगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा मतलब एंगल, कोई सा एंगल, थीटा का मतलब एंगल। तुमने यहाँ पे भी तो नाम रखे हैं CAB XYZ, किसी बंदे ने नाम रख दिया थीटा, वो है बस थीटा, कुछ नहीं है एंगल। तो साइन थीटा क्या देगा, P/H देगा। कोस थीटा क्या देगा, B/H। और पहली बात साइन थीटा ही आएगा ना, ये बात अभी हुई है। साइन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या डालना है, एंगल, ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल डालना है, ठीक है। तो साइन के अंदर क्या डालना है, थीटा मतलब एंगल मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल है और ये फंक्शन है, ठीक है। टेन थीटा P/B। अब कोसेक क्या होता है, 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि H/P। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि H/B। और कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा यानी कि B/P। याद करने के लिए वही पंडित बद्री प्रसाद वाली लाइन कि साइन हो गया P/H, कोस हो गया B/H, tan हो गया P/B। और इनके उल्टे कोट, यहाँ पे कोट, यहाँ पे सीकेंट, यहाँ पे कोसिकेंट, P/H, B/H, P/B। दूसरी बात ये हुई है हमारी। एक और बात, पहली बात तो ये कर दी, दूसरी बात हमने यहाँ पे भी करी है। क्या करी है यहाँ पे बात कि ये अगर एंगल है ना तो ये परपेंडिकुलर है, ये बात करी है। तीसरी बात इसी से रिलेटेड ये करी है कि इसको याद रखने का ये, ठीक है। चौथी बात और बता रहा हूँ, क्या कि ना tan थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे, क्यों, देखो साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/H। साइन थीटा क्या देता है, P और H का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कोस थीटा क्या देता है, B/H। इसे सोल्व कैसे करते हैं, अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाले बाहर मल्टीप्लाई, यानी कि P/H, H/B। ये वाला H यहाँ चला गया, ये वाला B यहाँ चला गया, H से H कट गया, क्या आया, P/B। ये चीज़ की वैल्यू आई P/B। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा तो P/B ही होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या देगा, tan, ठीक है। फिर अब यहाँ पे तुम कुछ भी एंगल डालो, कुछ भी, उसकी ये साइन तुम्हें वैल्यू दे देगा, कोस भी दे देगा, tan भी दे देगा। क्या वैल्यू देगा, साइन क्या देगा, P और H का रेशियो, उस एंगल पे, जिस एंगल पे तुम्हारा ये खुला हुआ है, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल की वैल्यू डालोगे तो साइन क्या दे देगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ठीक है। साइन क्या दे देगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कोस क्या दे देगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan क्या दे देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात हुई हमारी।
अब किसी किसी एंगल पे ये रेशियो हमने निकाल रखे हैं ऑलरेडी, तो वो तुमने याद करने हैं। किसी किसी एंगल पे हमने निकाल रखे हैं और वो तुमने याद करने हैं। तो वो कौन से हैं? वो टेबल है, बुक में भी एनसीईआरटी ये टेबल क्या है? वो टेबल एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस पे साइन, कोस, टैन और इनके उल्टे कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यूज़ ऑलरेडी निकली हुई हैं, वो तुमने याद करनी है। क्या वैल्यूज़ हैं? साइन 0 अभी बताया 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 से 1 तक बढ़ता है, 0 से 1 तक बढ़ता जा रहा है। और कोस उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पे 0, मतलब इसको उल्टा चल गए। टैन क्या आएगा? 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? और ये 0 कैसे आया? इसका तो चलो तुम्हें बताया ना, अब ये वो यूं करके क्या बताया था, साइन 0 कैसे बन रहा है कि ये लो यही 0 बन गया, तो p कितना बचा? 0 बचा, तो p/h क्या आएगा? 0 आएगा। कोस b/h कि अगर यही एंगल 0 हो गया तो बेस और हाइपोटेन्यूज सेम, तो b/h कट के 1 आएगा। tan 0 कैसे आ रहा है? tan का फॉर्मूला क्या है? sin/cos। करना एक बार इसी एंगल पे tan 0 डिग्री पे करना, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री, sin थीटा अपॉन cos थीटा करना, क्या निकलेगा? 0/1 0। अच्छा 30 डिग्री पे tan 30 डिग्री निकालना है मुझे, tan 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, 1/2 अपॉन √3/2। तो ऐसे ही करके क्या आएगा? 1/√3 आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही 45 डिग्री पे sin 45 अपॉन cos 45, 1 आएगा, tan 45 आ गया। 90 डिग्री पे sin अपॉन cos 1/0, 1/0, अरे 1/0 भाई मेरे, नोट डिफाइंड। 0 से किस पे काटोगे इसको? 0 से डिवाइड ही नहीं होता कोई नंबर, इसलिए नोट डिफाइंड। अब कोसिकेंट निकालना है। क्या करी थी बात यहाँ पे? कोसिकेंट क्या होगा? 1/sin, यानी कि जो भी साइन है ना उसका उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये क्या है? 0। ठीक है, तो 0 को मैं 0/1 भी तो लिख सकता हूँ। जैसे मान लो 2 है तो 2 को 2/1 नहीं लिख सकता, 2/1 2 ही होएगा ना, तो 0/1। अब कोसिकेंट में इसका उल्टा कर दूंगा तो आ जाएगा 1/0, जो कि होगा नॉट डिफाइंड होगा ना, 1/0। इसके आगे ये 2 √2, 2/√3 और ये 1। कैसे आ रहे हैं? इनके उल्टे कर दिए, साइन के रेसिप्रोकल कर दिए। यहाँ 0/1 था, 1/0 कर दिया, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड। ये 1/2 था, 2/1 कर दिया, 1/√2 था, √2/1 कर दिया, √3/2 था, 2/√3 कर दिया, 1/1 था, 1 कर दिया। सीकेंट में क्या करना है? सीकेंट किसका उल्टा है? कोस का उल्टा कर दो, 1 2/√3, √2 2 नॉट डिफाइंड। कोट किसका उल्टा है? tan का उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड। 1/√3 क्या बन जाएगा? √3, 1 क्या बन जाएगा? 1, √3 क्या बन जाएगा? 1/√3, नॉट डिफाइंड था 1/0, तो उल्टा कर दूंगा तो 0/1 यानी कि 0। इजी, ये याद करनी है। साइन याद हो गई ना, सारी याद हो गई। मुझे तो साइन ही पता है सिर्फ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उल्टा कर दूंगा कोस, ऐसे उल्टा कर दूंगा यानी कि रेसिप्रोकल, तो कोसिकेंट। साइन अपॉन कोस कर दूंगा, tan। वैसे तो tan भी याद करनी कोई मुश्किल नहीं है, 0, 1/√3, 1√3। अगला तो मैं पता ही है, नॉट डिफाइंड, तो 4 याद करना है, 0, 1/√3, फिर एक बार 1, फिर एक बार √3, बस कैसे याद कर लो। तो ये 5 बातें हो गई अपनी, ठीक है। ये 5 बातें थी, मतलब
समझने वाली बात है। अब होएगा मेन चैप्टर शुरू। अब तक मैंने तुम्हें समझा दिया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। असली में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति मतलब कि 3 भुजाओं वाली फिगर में, यानी कि 3 साइड्स वाली फिगर में, यानी कि ट्रायंगल में कोणों और भुजाओं के संबंधों का अध्ययन। कोणों यानी कि एंगल और भुजाओं यानी कि साइड्स के रिलेशन के बारे में स्टडी, संबंध के बारे में अध्ययन। तो ये करा हमने, कर लिया है अध्ययन भाई। साइन एक फंक्शन है, इसके अंदर एक एंगल डलेगा, वैल्यू मिलेगी, वैल्यू इस ट्रायंगल से मिल रही है। इतना सा मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का। तो कुल मिला के ना मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आगे जाके समझ नहीं आता भाई स्क्वायर किसका हो रहा है, एक्स है क्या, थीटा बीटा क्या चीज़ें हैं, ये क्या डल रही हैं, किससे क्या चीज़ कटेगी। ठीक है ना। तो ये एक फंक्शन है, उसके अंदर ये वैल्यू डल रही है वेरिएबल की, और ये फंक्शन हमें ये चीज़ दे देगा। इतनी सी बात है।